एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलॉगस। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। एंड इसके पहले मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन डू वॉच दैट वीडियो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है। देखो, जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टिश्यू। एंड जब ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ लाइक कौन कौन से टाइप के होते हैं, उनके फंक्शन क्या क्या है, तो एक एक करके इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे अवेलेबल रहता है? स्किन में एंड लंग एल्वेलाई के अंदर। नेक्स्ट हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा ब्लड है, ये एग्जाम्पल है एक कनेक्टिव टिश्यू का। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सो नेक्स्ट हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे रहता है? मसल्स के अंदर। एंड फोर्थ हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। सो जो ब्रेन एंड जो नर्व्स रहता है वो किस चीज़ों से कंपोज रहता है? वो कंपोज रहता है बाय दी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहता है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है क्या है? ये एक कवरिंग है, या फिर बोल सकते हो कि ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है इन एनिमल बॉडी के अंदर। और ये कवर करता है जो मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ को हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को एंड कैविटीज़ को कवर करता है हमारी बॉडी के अंदर। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। एंड ये एक बैरियर भी फॉर्म करता है ताकि जो है ये कर सके, जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं उनको सेपरेट करके रख सके। ठीक है, किस लिए ये बैरियर फॉर्म करता है? टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। ठीक है, ताकि जो है अलग अलग जो हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं उनको सेपरेट करके रख सके। एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूबल्स। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, बिकॉज बायो में जनरली क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्पल पे ही बनते हैं। एंड जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, इसका सेल्स क्या होते हैं? इसके जो सेल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट फॉर्म करता है। एंड इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एंड जितने भी जो एपिथेलियम होते हैं ये सेपरेटेड रहते हैं बाय अंडरलाइनिंग टिश्यू से। अंडरलाइनिंग टिश्यू से ये सेपरेटेड रहते हैं किसके द्वारा? एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा? एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। जितने भी जो एपिथेलियम होते हैं वो अपने अंडरलाइनिंग टिश्यू से इससे सेपरेटेड रहते हैं। सो अभी हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कितने टाइप के जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एंड उनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका फीचर क्या है कि ये एक्सट्रीमली थिन है, फ्लैट है और फॉर्म करता है एंड फॉर्म और डेलिकेट लाइनिंग, और एक ये डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करता है। और ये किस चीज़ों को कवर करता है? ये कवर करता है ईसोफेगस को, यानी कि जो हमारा फूड पाइप होता है उसे, एंड लाइनिंग ऑफ माउथ को। तो याद रखिएगा कि किस किस चीज़ों को कवर करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया? स्किन। तो अगर पूछे कि स्किन एक टाइप का कौन से टिश्यू के अंदर आता है, तो ये आएगा सबसे पहले तो आइए एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। अगर एपिथेलियम के अंदर भी पूछा जाए तो ये आएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर। और जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है ये अरेंज्ड रहता है इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स। किसके पैटर्न में? लेयर्स के पैटर्न्स में ये अरेंज रहता है। एंड ये किसके अंदर मिलता है? ये मिलता है ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन सिस्टम के अंदर ये मिलता है। क्या कहाँ से कहाँ तक? जैसे कि स्किन में मिलता है, ये रेस्पिरेटरी में मिलता है, डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन सिस्टम में मिलता है। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉलम्नर एपिथेलियम। कॉलम्नर एपिथेलियम का फीचर क्या है कि ये एलोंगेटेड होता है, कॉलम शेप का रहता है एंड इसके पास सीलिया होता है। सीलिया क्या होता है? देखो, सीलिया जो होता है ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। जो हमारा एपिथेलियल सेल होता है उसके आउटर सर्फेस पे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सीलिया। एंड बिकॉज जो है कॉलम्नर एपिथेलियम के पास सीलिया प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम लोग इसे सीलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट हमारा हो गया, देखो, और ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? जो हम लोगों ने अभी देखा कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, ये प्रेजेंट रहता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर, सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल के अंदर एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। सो ये याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हो गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो रहता है ये क्या करता है? ये फॉर्म करता है लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। किडनी ट्यूबल्स का जो लाइनिंग होता है उसे फॉर्म करता है एंड डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स।
और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट्स। तो इनके फीचर्स को याद रखिएगा बिकॉज क्वेश्चंस ना जनरली इन छोटे छोटे चीज़ों पे ही बनता है कि क्या प्रोवाइड करता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, किस चीज़ों को फॉर्म करता है। सो नेक्स्ट हो गया हमारा एक, ये स्टार मार्क करके लिखिएगा कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो कुछ जो पोर्शन होता है एपिथेलियम टिश्यू का वो फोल्ड हो जाता है इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और ये एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है कि कभी कभी जो एपिथेलियम टिश्यू है इसका जो कुछ पोर्शन जो होता है क्या होता है वो फोल्ड हो जाता है इनवर्ड, अंदर की तरफ और एक ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाता है, ठीक है, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड को फॉर्म करता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो नेक्स्ट हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। जो सेल्स होता है इस टिश्यू का ये लूजली स्पेस्ड रहते हैं, एम्बेडेड रहता है इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ये एम्बेडेड रहता है। एंड मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मैट्रिक्स जो होता है ये जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी फॉर्म में हो सकता है या फिर डेंस एंड रिजिड भी हो सकता है। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाता है हमारा ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था। एंड इसके पास क्या होता है, इसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। इसके पास क्या है, इसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा के अंदर ही हमारा जो आरबीसी, वाइट ब्लड सेल एंड हमारा जो प्लेटलेट्स रहता है ये इसके अंदर सस्पेंडेड रहता है। देखो, और अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें तो ये जो 90% जो होता है इसके अंदर वाटर रहता है एंड बाकी का जो परसेंट है उसके अंदर प्रोटीन एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें होती हैं। बट लेकिन 90% प्लाज्मा के अंदर क्या रहता है, वाटर रहता है। एंड इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सस्पेंडेड रहती हैं, आरबीसी, हमारा डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल है हम लोग इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। देन हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। एंड हमारा प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये नाम भी याद रखिएगा बिकॉज क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं। तो और एक और जो प्लाज्मा जो है क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। तो ये सारी चीज़ों को कंटेन करता है कौन, प्लाज्मा। ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है गैस को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को एंड वेस्ट मटेरियल्स को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड। सो नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हो गया हमारा बोन क्या रहता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। बोन सेल्स जो रहते हैं ये एम्बेडेड रहता है इन हार्ड मैट्रिक्स। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो ब्लड है, ब्लड का किस में रहता है, फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन बोन का किसके अंदर रहता है, हार्ड मैट्रिक्स के अंदर, जो कि कंपोज्ड रहता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। नेक्स्ट हो गया हमारा लिगामेंट क्या है, लिगामेंट भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है एंड ये कनेक्ट करता है किसको, बोन को बोन से कनेक्ट करता है और ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है एंड वेरी लिटिल मैट्रिक्स, एंड इसके पास बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है और इसका जो क्या बोलते हैं, इसके पास स्ट्रेंथ होता है, इट हैज़ स्ट्रेंथ। लिगामेंट के पास क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा टेंडन भी एक टाइप का क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है एंड ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है मसल्स को बोन के साथ। याद रखिएगा बिकॉज इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लिगामेंट किस चीज़ को कनेक्ट करता है एंड टेंडन किस चीज़ को करता है। तो लिगामेंट किसको करता है, बोन को बोन के साथ, एंड टेंडन कनेक्ट करता है मसल्स को बोन के साथ। एंड जो टेंडन है ये क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ करता है, हम लोगों ने देखा अभी। एंड ये एक फाइब्रस टिश्यू है जिसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ है एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है कार्टिलेज भी एक टाइप का क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है एंड इसके पास क्या है, हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स और क्या है, इसके पास सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि कंपोज यानी कि जो कि बना हुआ है प्रोटीन्स एंड शुगर्स के द्वारा। क्या है, इसके पास सॉलिड मैट्रिक्स है एंड ये कंपोज्ड है प्रोटीन एंड शुगर्स के द्वारा। और क्या करता है, ये जो हमारा जो बोन सरफेस है कहाँ पे, जॉइंट्स के पास, उसे स्मूदन करता है, ठीक है, उसे सॉफ्ट बना देता है, उसे स्मूथ बना देता है। और जो कार्टिलेज होता है ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लॉर्निक्स, इन सारी चीज़ों जगह पे हमारा जो है ये प्रेजेंट रहता है कौन, कार्टिलेज। ट्रेकिया क्या हो गया, ट्रेकिया हम लोग बोलते हैं विंड पाइप को एंड लॉर्निक्स बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स को।
नेक्स्ट हो गया हमारा एरियोलर। एरियोलर भी क्या है, ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है एंड ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन एंड मसल के बीच में मिलता है और अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व एंड बोन मैरो। कहाँ कहाँ पे मिलता है, याद रखिएगा कि स्किन एंड मसल्स के बीच में मिलता है एंड अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। एंड एरियोलर जो होता है ये फिल करता है, फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस रहता है उसे फिल करने का काम करता है एंड ये सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करता है इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करता है। और ये स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि जो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है, कौन सा, जो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होता है ये कहाँ पे मिलता है, बिलो द स्किन, स्किन के नीचे मिलता है एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। कहाँ पे मिलता है ये, स्किन के नीचे एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। एंड इसके जो सेल्स रहते हैं वो फिल रहते हैं किसके द्वारा, ये फिल रहते हैं फैट ग्लोब्यूल्स के द्वारा। किसके द्वारा फिल रहते हैं, ये जो सेल्स होते हैं किसके, एडिपोज टिश्यू के, फैट स्टोरिंग जो एडिपोज टिश्यू रहते हैं इसके सेल्स जो रहते हैं वो फिल्ड रहते हैं फैट ग्लोब्यूल्स के द्वारा। सो नेक्स्ट टिश्यू हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो रहता है ये कंसिस्ट रहता है किसका रहता है, एलोंगेटेड सेल से एंड ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, मस्कुलर टिश्यू। एंड मस्कुलर टिश्यू जो रहता है ये कंटेन करता है एक स्पेशल प्रोटीन जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, क्या करता है, जो मसल्स रहता है इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स बोलते हैं। टाइप ऑफ मसल फाइबर्स देख लेते हैं। सो मसल फाइबर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहला हो गया हमारा स्ट्राइटेड मसल्स, देन हो गया हमारा स्मूथ मसल्स, फिर उसके बाद हो गया कार्डियक मसल। एक एक करके इन सारे मसल्स को जो है एक डिटेल में देख लेते हैं। सो सबसे पहला है हमारा स्ट्राइटेड मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो इसे वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, विच कैन बी कंट्रोल्ड, उसे हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि एग्जांपल में हो गया हमारा हैंड मूवमेंट, फिर हो गया हमारा लेग मूवमेंट, इन सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी किसमें आ जाते हैं, वॉलेंट्री मसल्स के अंदर। याद रखिए किसे हम लोग बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स एंड स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। एंड ये अटैच्ड रहता है टू बोन्स और हेल्प करता है इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो सेल्स होते हैं किसके, स्ट्राइटेड मसल्स या फिर बोल सकते हो आप वॉलेंट्री मसल्स के, वो लॉन्ग रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं, अनब्रांच्ड रहते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएट रहते हैं। यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया कि इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसके जो सेल का जो इसका फीचर है ये याद रखिएगा, बिकॉज इस पर क्वेश्चन एक बार CDS में बना हुआ है तो बाद में भी पूछा जा सकता है। तो जो सेल्स होते हैं किसके, स्केलेटल मसल्स के, वो क्या रहते हैं, वो लॉन्ग रहते हैं, सिलेंड्रिकल रहते हैं, अनब्रांच्ड रहते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। सो नेक्स्ट हो गया हमारा, हम लोगों ने देखा था अभी स्ट्राइटेड मसल्स को, अभी हम लोग देखते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स जिसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हो आप। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होगा विच कैन नॉट बी कंट्रोल, जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो गया जैसे कि हम लोग हार्ट, इन सब चीज़ों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं खुद से। और जो अनस्ट्राइटेड मसल्स जो है ये कहाँ पे मिलता है, जैसे कि आइरिस ऑफ आइस, इससे भी हम लोग बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देन हो गया हमारा यूरेटर्स एंड उसके बाद हो गया जो ब्रोंकाई ऑफ लंग्स होता है ये, तो ये यहाँ पे मिलते हैं, याद रखिएगा। एंड इसके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स, इसके एंड्स क्या होते हैं, पॉइंटेड रहते हैं। कैसा शेप का रहता है, ये स्पिंडल शेप का रहता है एंड यूनी न्यूक्लिएटेड रहता है। हम लोगों ने देखा था क्या कि जो स्ट्राइटेड मसल्स थे वो क्या थे, वो थे मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन जो अनस्ट्राइटेड मसल्स है ये क्या है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब इनके पास सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है। सो नेक्स्ट हो गया हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो रहता है ये क्या करता है, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को शो करता है। क्या शो करता है, ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को शो करता है। और ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का इनवॉलेंट्री मसल्स है। एंड इसके सेल के फीचर्स क्या है कि ये सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है एंड यूनी न्यूक्लिएटेड है। याद रखिएगा कि ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड ही। सो नेक्स्ट है हमारा, अभी नर्वस टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। सो देखो, जो हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सारे जो है किससे कंपोज्ड रहते हैं, ये कंपोज्ड रहते हैं बाय द नर्वस टिश्यू के द्वारा बने रहते हैं। एंड जो सेल्स होता है इसके, नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग नर्व सेल्स या फिर आप इसे न्यूरॉन्स भी बोल सकते हो।
एंड जो न्यूरॉन होता है ये क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है एक सेल बॉडी, क्या कंसिस्ट करता है एक सेल बॉडी। ये क्या हो गया हमारा, ये सेल बॉडी हो गया विथ न्यूक्लियस, जिसके पास एक न्यूक्लियस भी रहता है, बीच में है हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एंड जो ईच न्यूरॉन, जो हर एक न्यूरॉन जो होता है इसके पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सन। देखो ये जो सिंगल लॉन्ग पार्ट हो गया इसे हम लोग बोलते हैं एक्सन। ये हो गया हमारा सेल बॉडी और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। एंड बहुत सारे छोटे ब्रांच्ड पार्ट भी होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये जो छोटे छोटे आपको ब्रांचेस की तरह दिख रहे हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। देखो, और एक इंडिविजुअल जो नर्व सेल्स होता है ना, इसका ये कितना लंबा हो सकता है, ये क्या हो सकता है 1 मीटर तक का लंबा हो सकता है, ठीक है, मे बी लिखा हुआ है 1 मीटर तक का लंबा हो सकता है, 1 मीटर लॉन्ग। एंड जो मैनी नर्व फाइबर्स जो रहते हैं वो बाउंड टुगेदर रहते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो ज़्यादातर जो नर्व फाइबर्स रहते हैं वो बाउंडेड रहते हैं किसके द्वारा, एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, एंड बनाते हैं मेक्स अप अ नर्व, और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं। और जो सिग्नल पासेस अलोंग द नर्व फाइबर्स, और देखो जो हमारा जो नर्व फाइबर से जो सिग्नल पास होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, जो कि अलाउ करता है टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट, जो कि हमें क्या करता है, अलाउ करता है ताकि हम लोग जो है अपने मसल्स को मूव कर सके जब हम लोग चाहते हैं तब। तो ये सारे थे हमारे टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो अभी हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, Which tissue acts as first line of protection for body from any physical or chemical damage? तो किसी भी फिजिकल या केमिकल डैमेज से हमें प्रोटेक्शन कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, देन लंग एल्वेलाई, और उसके बाद किडनी ट्यूबल्स। इन सारी जगहों पे जो रहता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। एंड एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं और एक कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर? तो स्मूथ मसल फाइबर का जो है इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो ऑप्शन है पहला, दे बेयर अ सेंट्रल सिंगल न्यूक्लियस। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, दीज फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो हमारा स्मूथ मसल्स होता है इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल नहीं होता है। आंसर तो हमें यही मिल गया, क्या रहता है, वो स्पिंडल शेप का रहता है। ऑप्शन सी क्या है, दे आर प्रेजेंट इन इंटरनल, और ऑफकोर्स इंटरनल ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है। एंड ऑप्शन डी है हमारा, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। यस, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो गया, बी, बिकॉज यहाँ पे नॉट पूछा गया था, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा बी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का नहीं होकर के क्या रहता है, स्पिंडल शेप में रहता है। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंड जो सेल्स रहते हैं स्मूथ मसल्स के, जो सेल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो लॉन्ग रहते हैं, पॉइंटेड एंड रहता है, स्पिंडल शेप का रहता है, एंड यूनी न्यूक्लिएटेड रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिश्यू दैट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड स्टोर्स फैट इज? वो कौन सा टिश्यू है जो कि हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है और फैट को स्टोर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एडिपोज टिश्यू। एंड ये कहाँ पे मिलता है, हमने देखा कि स्किन के नीचे मिलता है एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। एंड इसके जो सेल्स रहते हैं वो फिल्ड रहते हैं विथ फैट ग्लोब्यूल्स के द्वारा जो रहते हैं वो फिल्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड एक टाइप का क्या है, कौन सा टाइप का टिश्यू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई थिंक ये तो बहुत ईजी हो गया होगा कि एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एंड इसके पास क्या रहता है, इसके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। एंड इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सस्पेंडेड रहती हैं, आरबीसी हमारा, वाइट ब्लड सेल, एंड उसके बाद हमारा है प्लेटलेट्स। एंड इसको कौन कौन से नाम से जानते हैं हम लोग, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद रखिएगा उसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? तो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। एंड टाइप ऑफ जो मसल फाइबर्स है वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा स्ट्राइडेड मसल, फिर हो गया हमारा स्मूथ मसल, एंड हो गया हमारा कार्डियक मसल। याद रखिएगा कि स्ट्राइडेड मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल भी बोलते हैं या फिर वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, एंड स्मूथ मसल को हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्ट्राइडेड मसल? तो अनस्ट्राइडेड मसल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। तो अनस्ट्राइडेड मसल्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया?
इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है अनस्ट्राइटेड का? तो ऑप्शन डी सही हो गया, आयरिस ऑफ आइज। इनवॉलेंट्री मतलब कि जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? आयरिस ऑफ आइज में, फिर हमारा यूरेटर्स के अंदर एंड फिर ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज स्किन। स्किन एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, और जो बाकी की जो है दैट इज कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन, ये सारे क्या है? एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। एंड कार्टिलेज क्या होता है? ये एक सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि बना हुआ रहता है प्रोटीन एंड शुगर्स के द्वारा, और ये क्या करता है? ये जो हमारा जो बोन का जो सरफेस होता है जॉइंट्स के पास, उसे स्मूदन करता है। एंड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? कार्टिलेज जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है हमारे नोज के अंदर, ईयर के अंदर, ट्रैकिया के अंदर एंड लार्ynx के अंदर। एंड स्किन जो रहता है ये क्या है? ये एक टाइप का क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर आता है। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू? तो इनमें से कौन सा जो है एक फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्लड। ब्लड एक टाइप का क्या है? एक फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू है, और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन जो रहता है क्या रहता है? ये कंपोज रहता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के द्वारा, एंड ये स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज meant बाय टिश्यू? टिश्यू से आप क्या समझते हैं? क्या ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके पास सिमिलर ओरिजिन होते हैं, क्या फिर ये ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसके पास डिसिमिलर होते हैं, या फिर ये ग्रुप ऑफ सिमिलर या फिर डिसिमिलर सेल्स हैं, या फिर टिश्यू हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड सेल्स को हम लोग टिश्यू बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। तो टिश्यू हम लोग इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, जब कोई ये सारे सेल्स क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स जब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू? तो इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा नहीं परफॉर्म किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कंडक्शन। कंडक्शन के अलावा ये सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म करता है, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि होगा प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है कौन? हमारा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What columnar cells called when they bear cilia? तो कॉलमनर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं जब उसके पास सीलिया हो जाता है? तो सीलिया क्या है? सीलिया एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि कहाँ पर रहता है? ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द एपिथेलियल सेल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये क्या रहता है? जो कॉलमनर सेल्स रहते हैं ये एलोंगेटेड रहता है, कॉलम शेप का रहता है, एंड इसके पास सीलिया रहता है, इससे हम लोग इसे क्या बोलते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। एंड ये प्रेजेंट रहता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर, जो हमारा सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है वहाँ पे, एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट इज, लिगामेंट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट क्या है? ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। एंड लिगामेंट क्या एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, एंड ये कनेक्ट करता है किसको? बोन को बोन से कनेक्ट करता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है, और वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसके पास मैट्रिक्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं, एंड इसके पास स्ट्रेंथ होता है। याद रखिएगा कि लिगामेंट जो है किसको कनेक्ट करता है? बोन को बोन से, एंड मैं नहीं बताऊंगी टेंडन किसको करता है क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन है। तो देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको ये बताना है कि जो टेंडन्स जो है ये किसको कनेक्ट करता है? क्या ये मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करता है, या फिर ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है, या फिर मसल्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है, या फिर ये मसल्स को हार्ट के साथ कनेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।